हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 से हल करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। तो प्रश्न नंबर 3 में हमको बोला गया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यानी कि यहाँ पे हमको कुछ बहुपद दिया हुआ है और इसमें x का वैल्यू यानी कि या फिर कुछ भी संख्या का वैल्यू बैठा के हमको ज्ञात करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो चलिए हम लोग जो है हल करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में हम लोग हल करेंगे जहां पे px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर -1/3 है। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर -1/3 रखने पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह में 3 लिखेंगे तो p माइनस एक्स की जगह में -1/3 यानी कि p -1/3 का मान होगा 3। यहाँ पे x के साथ क्या है, गुना है, तो इंटू -1/3 प्लस 1, ठीक है। तो हो जाएगा p -1/3 बराबर ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर में बचा है -1 और यहाँ +1। तो p -1/3 बराबर -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये शून्य आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि शून्यक है। क्या लिखेंगे कि शून्यक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -1/3 बहुपद के शून्यक है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का 2 नंबर को हल करेंगे। 3 नंबर का 2 नंबर में है px बराबर 5x - 5 और x बराबर 4/5। तो लिखेंगे x बराबर 4/5 रखने पर कितना हो जाएगा, p x की जगह में 4/5 बराबर 5 और x से गुना, तो 5 × 4/5 माइनस पाई, यानी कि 5 5 कट जाएगा। तो p 4/5 बराबर हमारा कितना निकला, यहाँ पे 4 बचा है और -पाई। तो यहाँ पे शून्य आया, शून्य नहीं आना, या शून्य नहीं आया इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि शून्यक नहीं है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर को हल करेंगे 3 नंबर का। तीसरा नंबर में हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में हमको 2 वैल्यू दिया है px बराबर x² - 1 के लिए एक बार x बराबर 1 और x बराबर एक बार -1, यानी कि 2 वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग 1 को बिठाएंगे, हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। तो जब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, px यानी कि p1 बराबर 1 का स्क्वायर -1, और हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है -1। तो p1 बराबर कितना आ गया, 0, यानी कि ये तो 0 आ गया। अब हम लोग देखेंगे -1 के लिए 0 होता है या नहीं। तो लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, जब x बराबर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 और -1, यानी कि p -1 बराबर भी आया 0, यानी कि दोनों स्थिति में 0 आया। तो हम लोग लिखेंगे शून्यक है। अब हम लोग तीसरा नंबर का चौथा नंबर को हल करेंगे। अब जो है हम लोग चौथा नंबर में हम लोग दिया हुआ है px बराबर x + 1 और x - 2 और सेम x का 2 मान दिया हुआ है, एक -1 और एक 2। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। जब हम लोग x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p -1 बराबर -1 + 1 इंटू -1 - 2। तो p -1 बराबर -1 + 1 0 इंटू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का काम होगा, 1 और 2 3, तो -3। तो p -1 बराबर 0 का किसी भी साथ गुना करते हैं तो वो 0 होता है, तो ये शून्यक आ गया। अब हम लोग 2 बैठा कर देखेंगे, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, p2 बराबर 2 + 1 2 - 2। तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 इंटू 2 में 2 चला गया तो 0, यानी कि p2 बराबर 3 का किसी भी संख्या से 0 से गुना होगा तो वो 0, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ये भी शून्यक है। तो यहाँ हम लोगों ने तीसरा नंबर का 1 2 3 और 4 नंबर सवाल को हल कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।